अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसईओ टूल्स कैसे बना सकते हैं ख़ुद के विद एपीआई की फ्री ऑफ कास्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक ग्रुप पे आया हूँ और ChatGPT पे भी आप जा सकते हैं और किसी भी DeepSeek पर भी जा सकते हैं। मैंने वहाँ पे सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है कि आई वांट टू बिल्ड एसईओ टूल विद टेक्स्ट ब्राउज़र एपीआई एंड जेमिनी एपीआई, गिव मी आइडियाज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट दी है कि मुझे कुछ आइडियाज़ दो जो मैं टेक्स्ट ब्राउज़र एपीआई मीन के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एपीआई प्रोवाइडर है और इससे हम कैसे मतलब इसको यूज़ करके कौन से ऐसे मतलब टूल्स बना सकते हैं। तो इसने मुझे कुछ आइडियाज़ दिए हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट उसने आइडिया दिया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड एंटिटी एनालिसिस टूल। ठीक है, तो इसमें जो एपीआई यूज़ हो रही हैं उनमें वो क्या परफॉर्म करेंगी। एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट ब्राउज़र जो एपीआई यूज़ हो रही है वो एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करेगी जो सिमेंटिकली होती हैं, और उसी तरह यहाँ पे पीपल्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक एंड सेंटिमेंट। ठीक है, इस तरह की वो। और उसके बाद जेमिनी क्या करेगा, जेमिनी एपीआई तो उसके अंदर जितनी भी वो जो एंटिटीज़ जनरेट करेगा, ठीक है, मतलब टेक्स्ट ब्राउज़र वो उसकी बेस पे उसके अंदर कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब कुछ आइडिया जनरेट कर देगा और उसके अंदर कुछ फीचर यहाँ पे उसने आइडिया दे दिए। अच्छा, सेकंड आइडिया पे उसने जो दिया है ऑटोमेटेड कीवर्ड एंड इंटर रिसर्च टूल। ठीक है, तो मल्टीपल आप इस तरह के ना आइडियाज़ दे सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे उसने कुछ आइडियाज़ दिए हैं इन एपीआई को यूज़ करके। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और मुख्तलिफ उसने आइडिया दे दिए हैं। यहाँ पे जो आप टूल मतलब बनाना चाहते हैं आपने सिंपल क्या करना है कि उसको आपने कम फॉर एग्जांपल अब ये वाला टूल है, ठीक है, तो उसने साथ ही आइडिया दे दिए। ठीक है, अब ये वाला उसने आइडिया दिया है। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ तक जो फीचर्स बेस पे ना मतलब एक इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपने बोलना है इधर नाउ जनरेट दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है, मतलब इस टूल को बनाने के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं कि सिंपल इसी आइडिया को आपने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो डिटेल में नहीं आइडिया मतलब ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं देता तो आपने सिंपल उसको बोलना है कि नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर दिस टूल। ठीक है, मतलब आपने इसको कॉपी कर लेना है आइडिया नंबर 1 को और यहाँ पे आपने लिखना है नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर दिस टूल। ठीक है, तो वो आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अभी आपको बता देता हूँ, नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैंने आप लिखूँगा और सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉलन लगा के आपने वो आइडिया दे देना। ठीक है, आइडिया लिखेंगे या आप सिंपल उसका जो टॉपिक है ना बस नेम जो आपने एग्जांपल के तौर पे ये नेम है। ठीक है, ये आपने बस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम इसको एंटर करते हैं और इसके लिए वो प्रॉपर्ली हमें एक डिटेल प्रॉम्प्ट हमें बना के दे देगा, जैसे कि भी वहाँ पे उसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको प्रॉम्प्ट भी बना सकते हैं डिटेल बेस पे और इसको हम यूज़ करेंगे अपने टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे भी उसने डिटेल बनाना स्टार्ट कर दिया तो पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करनी है। ठीक है, और चाहे आप लवेबल के ऊपर जाना चाहते हैं लवेबल के ऊपर जा सकते हैं। मैं भी जिसके ऊपर आपको सिखाऊँगा वो लवेबल ही है, तो आप लवेबल के ऊपर भी बना सकते हैं। मल्टीपल और टूल भी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। बहुत सारे टूल्स मेरी वीडियोस के ऊपर मैंने आपको बताए हैं कि आप किन किस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से टूल्स बना सकते हैं। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू बिल्ड वेबसाइट, हाउ टू बिल्ड एनीथिंग। ठीक है, मतलब कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ईजी साइट है, लवेबल है, उसके बाद मल्टीपल ऐसे वेबसाइट के ऊपर मैंने चीज़ें आपको बनाना सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप इन वीडियोस को वॉच करें, आपको समझ आ जाएगा कि रिप्लेट के ऊपर हम कैसे टूल्स बना सकते हैं। रिप्लेट के ऊपर आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसी तरह हम ग्रो के ऊपर भी बना सकते हैं। उसके बाद इजी साइट है। ठीक है, इसी तरह हम क्या नाम है, डीप साइट है। इसी तरह मल्टीपल आपको मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो इनमें आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप बना सकते हैं। तो ये तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं कौन सी। और उसके अलावा हम चलते हैं वापस और आप देखिएगा कि इसने जो डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दी है बस उसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने किसी भी लवेबल चाहे आप किसी भी टूल के ऊपर चले जाएँ वहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। सिंपल आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपके सामने सिंपल सी प्रॉम्प्ट कॉपी की थी। ये जो उसने आइडिया दिया था एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फ़र्स्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जो उसने सिर्फ आइडिया दिया था,
मैं नंबर 1 पे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया ये आइडिया नंबर से, ठीक है, आइडिया से कॉपी किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पेस्ट मतलब कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया लवेबल के ऊपर आके, ठीक है। यूज़ केसेस आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़ केसेस का ये लास्ट, ठीक है, पॉइंट। अच्छा, अब जब मैंने इसको बनाया तो आपके सामने इसने प्रॉपर्ली हर चीज़ का मतलब टूल बना के दे दिया, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके अंदर इसने कुछ फीचर्स मतलब डमी डाल दिए थे, उसके अंदर मैंने इसको कुछ प्रॉम्प्ट दी कि ऐड ऑप्शन टू ऐड एपीआई की टू इम्प्रूव, ठीक है। तो उसने पहले उसने जो वर्जन था उसमें उसने ये एपीआई इंटर करने का ऑप्शन नहीं ऐड किया था, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे इसमें ये ऑप्शन ऐड करके दो कि जब मैं इसको दोबारा अगर एपीआई इसकी क्रेडिट ख़त्म हो जाए तो मैं इसको दोबारा एपीआई दूसरी इंटर कर सकूं और उसको फिर मैं सेव कर सकूं, ठीक है। तो ये मैंने फीचर्स में ऐड करवा दिया। उसी तरह नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पे नीचे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ ये एपीआई का इशू आ रहा था, एपीआई वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने बोला कि एपीआई इज़ नॉट शोइंग द एग्जैक्ट रिज़ल्ट, ठीक है, मतलब वो रिज़ल्ट शो नहीं कर रही और इसका जो यूआई है वो भी अच्छा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको रिस्पॉन्सिव करके दो, ठीक है। तो एपीआई का वो इसका इशू आ रहा तो मैंने इसको बोल दिया। अच्छा, अब उसके बाद इसने वो इशू सॉल्व किया, ठीक है। इशू सॉल्व करने के बाद फिर मैंने इसको बोला कि ये जो डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहा है, मैं अगर यहाँ पे वेबसाइट ऐड करता हूँ तो वो डेटा मुझे मतलब डमी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली जो इस वेबसाइट के अंदर कंटेंट है वो एपीआई से वो कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि वो इशू उसने देखा कि इशू आ रहा है, ठीक है, एपीआई कॉल से टेक्स्ट ब्राउज़र और जेमिनी की, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं आपकी जो रियल एपीआई है उसकी इंटीग्रेशन अभी करके देता हूँ, पहले वो वेबसाइट का जो डमी डेटा उठा रहा था, ठीक है। फिर उसने वो इशू सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इट्स नॉट शोइंग, क्योंकि एरर आ रहा था, ठीक है, ये वाला एक एरर आ रहा था और इस एरर को मैंने इसका स्क्रीनशॉट बनाया, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना के मैंने इसको बोला इट्स फेल्ड नॉट शोइंग द करेक्ट डेटा एंड नॉट फैचिंग एपीआई डेटा, ठीक है, मतलब वो एरर दे रहा था। तो एरर को मैंने क्या बोला कि इस एरर को फिक्स करो। तो उसने क्या किया कि साथ ही मैंने स्क्रीनशॉट दिया और उसने डेटा कंसोल लॉग से उसने देख लिया कि वाकई ही एरर है, ठीक है, मतलब फेल्ड टू फैच का एरर है। तो उसने फिर क्या किया कि इशू को वो सॉल्व किया क्रॉक्स प्रॉक्सी सर्विस के ज़रिए, ठीक है, मतलब वो टेक्नोलॉजी की बेस पे उसने सारी चीज़ें खुद ही समझ ली, ठीक है। फिर ये चीज़ अच्छा, यहाँ पे फिर इसकी लिमिट ख़त्म हो गई। मैंने जब इसको यूज़ किया ना, क्योंकि फ्री की लिमिट होती है, क्रेडिट्स लिमिट हो जाती है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक यहाँ से इग्निटो विंडो ओपन की, प्राइवेट विंडो, ठीक है, मतलब इग्निटो विंडो जैसे हम गूगल क्रोम के अंदर बात कर रहे हैं तो वो इग्निटो होती है और यहाँ पे प्राइवेट मैं ब्रेव यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइवेट विंडो आपको देख रही होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लवेबल का वहाँ पे मतलब एक विंडो ओपन की, यहाँ पे lovable.dev के ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया टेम से, ठीक है, mail.tem से, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी मैंने mail.tem लिखा और यहाँ पे एक नया ईमेल आ जाता है। यहाँ पे जब नई विंडो प्राइवेट ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक नया ईमेल क्रिएट हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल इस ईमेल को कॉपी किया, यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो जो यूआरएल थी, वो जो अभी इस प्रोजेक्ट की यूआरएल, ठीक है, इसको कॉपी किया और उसी विंडो के अंदर जाके इंटर कर दिया, ठीक है। इंटर किया तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है ना, तो वहाँ पे आपके पास इधर रीमिक्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, रीमिक्स का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने बस उस बटन के ऊपर क्लिक करना है, पहले आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने ये वाली यूआरएल को कॉपी करके उधर उसी विंडो के अंदर लेके जाना है और फिर आपने रीमिक्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास फिर दोबारा 5 क्रेडिट्स आ जाते हैं और सेम प्रोजेक्ट के अंदर आप कुछ भी चेंजेस वगैरह कोई इशू है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई एडिशंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा आप अपने उसके अंदर जो भी काम करना चाहते हैं, लाइक इसके अंदर कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर नेक्स्ट आपको दोबारा 5 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो आप उन क्रेडिट्स को दोबारा यूज़ करके फिर अगर फॉर एग्जांपल वो ख़त्म हो जाता है 5 क्रेडिट्स, फिर आपने उस विंडो को क्लोज करना है, दोबारा आपने प्राइवेट विंडो ओपन करनी है, ठीक है। अच्छा, वो उसकी यूआरएल कॉपी कर लेनी है, लास्ट वाले जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट की यूआरएल आपने कॉपी कर लेनी है और अपने किसी अदर ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेनी है या नोटपैड के अंदर उसको आपने सेव कर लेना है, मतलब वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 इस तरह आपने उसको सेव कर लेना है अपने नोटपैड के अंदर। चाहे आप डॉक फाइल बना लें, ठीक है, उसमें आपने V1 लिख लें और V1 की फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये वाली यूआरएल थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लिख लें V2, ठीक है, इसी तरह V3, इस तरह आप बनाते जाएं, ठीक है। तो जो वर्जन आपका लेटेस्ट होगा या फाइनल होगा, ठीक है, आप जो वर्किंग में होगा आप उसको फाइनलाइज करके फिर उसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ तो मैंने समझ आ रही। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने लास्ट उसको टूल को 100% वर्किंग में लेके आया, ठीक है, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्ली वो चीज़ वर्क कर रही थी, तो वो उसको फिर मैंने दोबारा रीमिक्स कर लिया अपने ही अकाउंट के अंदर, ठीक है।
ये आपके सामने इसका जो लास्ट वर्जन है ना, जिसमें मैंने इसको मतलब 3 अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, 3 दफ़ा मैंने इसको रीमिक्स किया, रीमिक्स करने के बाद देन इसको मैंने लाइव कर दिया, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे आपके सामने मैं इसको प्रॉपर्ली जो 100% वर्किंग टूल है ना, तो ये है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर API यूज़ करूँगा, तो अभी आपके सामने मैं इसको रियल API की ऐड करूँगा। अच्छा, API कैसे बनानी है वो भी आपके सामने इसका बताता हूँ। तो ऑलरेडी गूगल का अकाउंट मेरा जीमेल का बना हुआ है, बस आपने इस URL को ओपन करना है, AI स्टूडियो, गूगल पे आपने जाना है google.com के ऊपर, वहाँ पे लिखना है आपने AI स्टूडियो, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, aistudio.google.com, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट API की, ठीक है, क्रिएट API की, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट API पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग अगर प्रोजेक्ट है तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपल इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग न्यू क्रिएट, मतलब वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस पर आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे इसकी API की जनरेट हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह आपने textresort.com, ठीक है, मैं आपको इस वेबसाइट दिखा देता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, textresort.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है, यहाँ पे इसके अंदर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ फाइंड करने की एक फीचर है, ठीक है। मतलब ये API की प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका डेमो भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने डेमो यहाँ पे इनका दिखाता हूँ आपको कि ये एक आर्टिकल है, किसी भी वेबसाइट से आप आर्टिकल उठा लें, कॉपी उसका कर लें कंटेंट, ठीक है। कंटेंट कॉपी करने के बाद एनालाइज जब आप क्लिक करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने उसकी एंटिटीज़ शो हो जाती हैं। एग्जांपल ये एक एंटिटी है, ठीक है, इसी तरह ये एक एंटिटी है, इसी तरह यहाँ पे ये एंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली हमें एक अपने कंटेंट की अगर आपने एंटिटीज़ फाइंड करनी है तो इनका फ्री टूल है, टेक्स्ट रिजोर्ट पे जाएँ, वहाँ पे आपके पास डेमो का ऑप्शन आता है, बस आपने फ्री डेमो के ऊपर क्लिक करना है, अपना वेबसाइट का कंटेंट उठाएँ, लाइक मैं अभी अपनी वेबसाइट का कंटेंट उठाता हूँ, कॉपी करूँगा, ठीक है, और डेमो के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं प्रॉपर्ली हर चीज़ प्रैक्टिकली कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कंटेंट में फॉर एग्जांपल इसके अपना जो होम पेज है ना, मैं इससे अपनी एंटिटीज़ फाइंड करता हूँ कि मेरे पेज होम पेज के ऊपर कितनी एंटिटीज़ मतलब यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट रिजोर्ट के ऊपर, यहाँ पे इसको Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे एनालाइज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब आप देखिएगा कि मेरे पेज के ऊपर कितनी एंटिटीज़ यहाँ पे ऐड हुई हैं, ठीक है, कौन सी मिसिंग है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है। वेब होस्टिंग एक एंटिटी है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया। उसके बाद हम नीचे आए, NVMe SSD, ये भी एक एंटिटी है, 24/7 ये भी एक एंटिटी है, उसी तरह यहाँ पे नंबर की ये सारी एंटिटीज़ है, उसी तरह वेबसाइट भी एक एंटिटी है, cPanel भी एक एंटिटी है और SSL भी एक एंटिटी है। तो यहाँ पे वो सारी एंटिटीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको जो टॉपिक देख रहे हैं ना, ये आपकी एंटिटीज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मुकम्मल की एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर्ली मतलब एक टूल बना हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है। आप खुद का अपना टूल बनाना चाहते हैं सेम APIs को यूज़ करके, ठीक है, तो आप अपने खुद का टूल बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने खुद का अपना प्रॉपर्ली एक टूल बनाया, ठीक है। तो इन्हीं की API को यूज़ करके, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने और क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, विद डिफरेंट API कीज़ को यूज़ करके, वो सारी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने एक पेज, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट को एनालाइज करूँगा। सबसे पहले अब यहाँ पे वो बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने API की यहाँ पे ऐड नहीं की हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम API की यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर इसको सेव करेंगे। लेट्स सी, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, mail.temp आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है साइन अप एंड लॉग इन का, ठीक है। सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं। साइन अप के लिए आपने फुल नेम, अकाउंट जो भी कंपनी का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद कंट्री, आप जो भी कंट्री आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप ईमेल अपना टेम्प मेल लाइक mail.temp यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी, अभी हम यूज़ करते हैं अपना एक टेम्परेरी ईमेल। ओके, यहाँ पे mail.tm आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपके पास जो भी ईमेल आ रहा होता है आपने इसको कॉपी करना है। अगर आपको ये ईमेल यूज़ हो जाता है, आपने अकाउंट बना लिया है, तो आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जब आप लॉग आउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे न्यू अकाउंट आ जाता है, ठीक है। फिर आप उस ईमेल को यूज़ कर सकते हैं फॉर अनदर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर अपना नाम एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम ईमेल एंटर करेंगे जो जैसे हमने कॉपी किया, सेम ईमेल में पासवर्ड
पासवर्ड में इंटर करता हूँ और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ से वेरिफिकेशन कर लेनी है आप स्टेट्स को जो उसने बोल रहा है, ठीक है। हमने उन्हीं को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू टैक्स रिजॉल्व आपने क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह हम इस जो API हमें मिली होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे आ चुका है, ईमेल सेंड हो चुकी है। तो हमने यहाँ से इसको पासवर्ड सेव कर लेते हैं फॉर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं इसी मेल को पेज को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वेरिफिकेशन कोड हमें आ चुका है। हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैलिडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाता है और यहाँ पे आपके पास API की अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ आपको जो डेली की रिक्वेस्ट होती है ना, डेली की मतलब डेली की आप रिक्वेस्ट पर डे जो 500 रिक्वेस्ट आपको मिलती हैं, मतलब नेक्स्ट डे आपको फिर अगर ये यूज़ हो जाती हैं 500 तो नेक्स्ट 500 डे आपको दोबारा रिक्वेस्ट मिल जाती हैं नेक्स्ट डे के अंदर, ठीक है। तो ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो 500 आपको मतलब पर डे मिल जाती हैं। इसी तरह मल्टीपल अकाउंट्स आप बना के API की यूज़ कर सकते हैं खुद की, क्योंकि आपने खुद अगर टूल बनाना है तो अब उसको आप ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कॉपी की, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आऊँगा अपने टूल के अंदर, यहाँ पे इंटर करूँगा वही कॉपी, ठीक है। आप देख सकते हो सेम मैंने API की ऐड कर ली है, ओके। और उसके बाद हम आते हैं जेमिनी के ऊपर, क्योंकि हमने ये जब API की यहाँ से जनरेट की थी। बस इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने आते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लिंक ना मिले तो आपने सिंपल यहाँ पे लिंक बना हुआ, क्योंकि मैंने इसको बनाया है, ओके। तो इसके अंदर वो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी कि ऐड ऑप्शन टू इंटर द API की एंड डिलीट द API की, ठीक है। मतलब इसको मैं डिलीट भी कर सकूँ और ऐड भी कर सकूँ, तो उसने वो ये वाला फीचर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें सिंपल मैंने अपनी जो API कीज़ हैं, सॉरी मैं दोबारा कॉपी करूँगा और यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा हम आते हैं इस टूल के ऊपर और यहाँ से कंट्रोल V करते हैं और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जब हमारा अभी सेव हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे मैंने अपने कॉपी टेक्स्ट रिजॉल्व के ऊपर गया था ना, तो यहाँ पे हमने डेमो को ट्राई किया था कि अपना टेक्स्ट एंटर किया था, तो वही सेम चीज़ हमने इधर बनाई है अपने टूल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पेस्ट योर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट और एनी टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, जिसकी आप एनालिसिस करना चाहते हैं। जिसमें क्या होगा कि AI का आपका क्या करेगा, सेंटीमेंट एनालिसिस करेगा, एंटिटीज़ फाइंड करेगा और टॉपिक फाइंड करेगा। आप इसके अंदर मल्टीपल और भी फीचर ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इसके अंदर फीचर ऐड करवाना चाहते हैं। आप इसे सजेशन भी ले सकते हैं और इसके अंदर आप जो भी इसे फीचर ऐड करना चाहते हैं आप उससे बोल सकते हैं कि नाउ ऐड दिस। अच्छा, लवेबल के अंदर एक और फीचर भी है, आप डायरेक्टली उसके अंदर चैट का ऑप्शन भी है, ठीक है। आप चैट भी कर सकते हैं। मतलब चैट का फीचर ये है कि आप इसके अंदर कोई चेंजेस किए बगैर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इससे डेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एग्जाम्पल कुछ इसमें फीचर ऐड करना चाहते हैं, आप इससे चैट करें, ठीक है। फर्स्ट क्योंकि चैट में भी आपको क्रेडिट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता दूँ कि आप चैट में ये नहीं है कि आपके जो क्रेडिट हैं वो 5 यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप चैट यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप कोई प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं कि आप सजेशन गिव मी सजेशन अबाउट टू ऐड दिस फीचर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आप इससे सजेशन लेंगे वो फीचर चैट की मतलब क्रेडिट आपकी यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने टूल के अंदर, ठीक है। हम क्या इसको एनालाइज कर सकते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे आपके पास जो भी वेबसाइट है बस आपने एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एनालाइज करता हूँ और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमें रिज़ल्ट यहाँ पे शो करेगा वो कैसा है। लेट्स सी, अब इसको हमें थोड़ा सा वेट करते हैं, एनालिसिस कर रहा है हमारी वेबसाइट को। ये देख सकते हैं आप और इसने पूरी की पूरी मेरी वेबसाइट को एनालिसिस बना दिया, ठीक है। जिसमें उसने कीवर्ड्स, वर्ड काउंट, ठीक है, रीडेबिलिटी उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 72/100 है, ठीक है। वह सेंटीमेंट की बात करूँ तो वेरी पॉजिटिव यूज़ किए हैं वर्ड्स मैंने, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे उसकी कितनी मतलब परसेंटेज मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल स्कोर की बात करें तो यहाँ पे उसका 70% स्कोर आ रहा है। कितनी एंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ की हुई है मैंने इस वेबसाइट के अंदर, होम पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 75 बता रहा है, 96 टॉपिक्स बता रहा है, ठीक है, 40 कीवर्ड्स बता रहा है और क्वालिटी 70% बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसने सजेशन भी दी हैं, ठीक है। रैंक रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव योर SEO परफॉर्मेंस एंड सर्च रैंकिंग, ठीक है। ऑप्टिमाइज टाइटल टैग एंड प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। इम्पैक्ट क्या करेगा, ये हाई इम्पैक्ट करेगा क्योंकि आपने ये लाजमी करना है ऑप्टिमाइज, ठीक है। मतलब उसने मुझे सजेशन दी हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे उसने बोला है कि अपनी मैटर डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स मैंने इसके अंदर बनाए थे, मैंने बोला था प्रॉम्प्ट के अंदर, मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट
बोली थी कि मुझे इस तरह की टूल्स जनरेट करना है, क्योंकि मैंने जेमिनी API की इसके अंदर ऐड की है, तो काइंडली मुझे उस तरह की टूल्स भी सजेशन मतलब इसमें ऐड करके दो, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे एक कुछ टूल्स ऐड करके दिए हैं, लाइक मेटा टाइटल जनरेट करने का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे उसने टाइटल जनरेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को स्क्रॉल कर छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, सेम चीज़ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आ रही है ना वो इस तरह की आ रही है, ऑप्टिमाइज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको स्क्रीन को मतलब इसी टूल को हम दोबारा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि ऑप्टिमाइज UX/UI, ठीक है, ऑफ द आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। मतलब इसका जो आउटपुट वाला जो ऑप्शन है ना, इसका जो स्क्रीन है इसको ऑप्टिमाइज़ करे, ठीक है, इसको री जनरेट करे या इसके मतलब थोड़ी सी अरेंजमेंट अच्छी करे, ठीक है। अरेंजमेंट जब उसकी ठीक होगी तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें जो कंटेंट जनरेट करने का ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्योंकि मैंने जेमिनी की API जनरेट की हुई इसमें ऐड की हुई है, तो इसने ये देखो यहाँ पे उसने प्रॉपरली उसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी जनरेट कर दी है, ठीक है। इसी तरह इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने बहुत सारे टूल्स बना सकते हैं, लाइक अपने मेटा टाइटल वाले एक टूल बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग के एक अलग से टूल बना सकते हैं, यूट्यूब के टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेटर बना सकते हैं, आप SEO ब्लॉग जनरेटर बना सकते हैं, आप SEO कंटेंट राइटर बना सकते हैं। मतलब जिस टाइप का बिजनेस अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप बिजनेस प्लान जनरेटर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ टाइप के आप टूल्स बना सकते हैं। जेमिनी API फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है, 100% फ्री है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, ये वाला API स्टूडियो, ठीक है, 100% फ्री है, आप इसको यूज़ करें। आप कोई ऐसे टूल बनाएं जैसे अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। कोई मैं एक्स्ट्रा API यूज़ नहीं कर रहा, गूगल की जेमिनी API आप देख सकते हो, यहाँ पे जेमिनी पावर्ड है, ठीक है। तो जेमिनी से ही सारा जनरेट हो रहा है और ये फॉर ए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह H2 H3 हेडिंग भी उसने यहाँ पे जनरेट कर देगा मेरे कंटेंट की बेस पे, ठीक है, मतलब मेरी वेबसाइट्स की बेस पे। अच्छा, अभी यहाँ पे FAQ भी जनरेट कर देगा हमें, ठीक है, कंक्लूजन भी जनरेट कर देगा। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बस आपने जो भी इसमें काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक एनालिसिस रिजल्ट अगर आप बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एंटिटीज़ जितनी भी हैं ना वो यहाँ से फाइंड कर ली हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनहांस का एक बटन था, मैंने इसके अंदर एक और फीचर ऐड किया था, ठीक है। ये देखो, अब ये एक्सट्रैक्ट मोर एंटिटीज़ टॉपिक फेरेसिस, ठीक है, डीपर एनालिसिस, ठीक है। मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो ये क्या करेगा कि एक्सट्रैक्ट मीन के 20-30+ एंटिटीज़ मतलब यहाँ पे वो फाइंड करेगा, ठीक है। मैंने इसको ऑन नहीं किया था, तो इसने क्या किया कि टोटली 15 एंटिटीज़ यहाँ पे फाइंड की हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किए हैं उसने। तो यहाँ पे कुछ एंटिटीज यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पीड, हाई, नीड हेल्प, कॉल अस, ठीक है, हेल्प, ठीक है, स्केप, इग्नोर, ठीक है। ये वाले जो वर्ड्स हैं ना वो मेरी मतलब उस वेबसाइट के अंदर ज़्यादा मतलब इसमें ऐड हुए हैं, जिसकी बेस पे उसने सारी ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक में यहाँ पे, अच्छा, ये थोड़ी सी स्क्रीन को मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन। अच्छा, ये आप देख सकते हो ना कि ये जब इस छोटी टैबलेट स्क्रीन पे हम स्क्रीन पे बात करते हैं ना तो यहाँ पे इस तरह की वो स्क्रीन हो जाती है, हम इसको बाद में स्टार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे होस्टिंग, NVMe, फ्री डोमेन, ठीक है, NVM स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसी तरह SEO टिप्स की बात करें तो यहाँ पे उसने टिप्स भी हमें बताई हैं, ठीक है, कि आपने अपने इस तरह की कीवर्ड यूज़ करें, इसमें ये टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करें, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करें, हेडर स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है, स्कीमा मार्कअप ऑप्टिमाइज़ करें और कंटेंट एक्सपेंशन, ठीक है, अपन में कंटेंट को एक्सपेंड करें, ठीक है। अच्छा, उसमें ये हमें सजेशन दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस की, ठीक है। एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे सेंटीमेंट जो एनालिसिस मैंने ऊपर बात की है कि वहाँ पे पहले पॉजिटिव आया था तो उसका स्कोर भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रीडेबिलिटी स्कोर भी हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया था, इधर यहाँ पे आप दिखाओ ना, तो फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंटिटी स्कोर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ऊपर भी दिख गई और नीचे भी हमें यहाँ पे उसने अलग से एक टैब बना दी, ठीक है। अच्छा, ये फीचर तो मैं आपको बता दिया कि हम इस तरह की एक टूल बना सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आप मतलब एक समझ लें कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप अपने हिसाब से SEO टूल्स बना सकते हैं, इस तरह के और बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप की टूल्स बना सकते हैं। एग्जांपल को तौर पे हम ले सकते हैं कि वेदर चेकर, ठीक है, वेदर चेकर की API एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वेदर API प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बस वेदर API जियो लोकेशन की बेस पे वो आपको प्रोवाइड करती हैं। फ्री API आपने फ्री अकाउंट यहाँ पे बनाना होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ
पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको और मल्टीपल APIs मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। तो वो वेबसाइट है rapidapi.com, ठीक है, rapidapi.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप जब जाते हैं, ठीक है, तो आपने सिंपल टेम्प्रेरी ईमेल से आप अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक टेम्प्रेरी ईमेल से अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप मल्टीपल ईमेल्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की API मिलती हैं, चाहे आप यूट्यूब डाउनलोडर बनाना चाहते हैं, चाहे आप यूट्यूब थंबनेलर बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, बस आपने यहाँ पे अपना टॉपिक सर्च करना है। लाइक मैं भी यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब डाउनलोडर बनाना चाहते हैं या डिफरेंट आपके ना डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखो ना, आप मीडिया डाउनलोडर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब का। उसके बाद यहाँ पे वेदर की बात करते हैं तो वेदर से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड, मतलब जिस टाइप की आपने इंफॉर्मेशन लेनी है ना, ठीक है। आपने गोल्ड्स के अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं करेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पे CRUN, ठीक है, मैं मतलब आपके कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, ठीक है। बिटकॉइन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, क्रंच बेस की यहाँ बिजनेस से रिलेटेड API यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन करेंसी क्रिप्टो की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हर तरह की APIs आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप वर्ड लिखेंगे, बस आपने उसको इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। चाहे आप स्टॉक से रिलेटेड API टूल बनाना चाहते हैं, बस आपने क्या करना है, उनकी API कहाँ से लेंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप किसी भी API, एग्जांपल के तौर पे नेचुरल NTS जो मैं अभी बात कर रहा था, जैसे NLP टूल की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सब्सक्राइब टू टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका फ्री प्लान भी मिलता है और एक प्रो प्लान मिलता है। तो आपने बस सिंपली फ्री प्लान के ऊपर सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। और कुछ के अलावा आप इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। इसके अंदर आप अपना कार्ड वगैरह एंटर कर सकते हैं डमी, क्योंकि अगर आप VCC अगर आपके पास हैं तो आप इसको बिन कार्ड जनरेट कर सकते हैं। बिन आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऑफिशियल अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सादा पे हो गया, नया पे हो गया, अगर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक मीज़ान बैंक है, उसका कार्ड भी चल जाता है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल आप अपने ऑफिशियल कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि 20,000 इसकी रिक्वेस्ट है फ्री, और इसके अंदर और अपने हिसाब से अगर आप इसको एक्स्ट्रा होगा तो वही आपके चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप यूज़ करना चाहें तो डिफरेंट API यूज़ अवेलेबल हैं, तो आप अपने सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड मैं अगर बात करूँ, यूट्यूब की API डाउनलोडर, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूट्यूब डाउनलोडर भी बना सकते हैं। ऑल इन वन डाउनलोडर का यहाँ पे एक टूल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं API, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यूट्यूब की भी मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट को ऑफिशियल यहाँ पे आपको दिख जाती है कि अंदर इसके क्या क्या मिल रहा है, बस आपने इसको रिसर्च कर लेनी है कि इस API के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 रिक्वेस्ट पर मंथ मिलती हैं, मतलब ये पेड है। इसी तरह आप यहाँ पे बात करें डिफरेंट यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप वो सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने भी यूट्यूब मीडिया डाउनलोडर पे की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक API मिलती है, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे इस पर क्लिक करो, ठीक है, डाउनलोडर के ऊपर। यहाँ पे इसका प्लान आपको मिल जाता है, यहाँ पे फ्री है, ठीक है। इसकी API की जो डिटेल है वो यहाँ पे आप मिल जाती है। मतलब ये स्क्रैपर क्या करेगा, ये यूट्यूब सर्च से वीडियो देखेगा, उसके वीडियोस काउंट करेगा, सबटाइटल, कमेंट एंड इसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सी जो है, ठीक है। ये डाउनलोडर भी है, ठीक है, मतलब इसके अंदर आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो गो टू प्लेग्राउंड, अब मैं प्लेग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो फ्री ऑफ कास्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसकी API यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डेटा ले सकते हो। नहीं तो जब आप लवेबल पे बनाते हो ना, तो आप बोल सकते हो कि आई एम यूजिंग रैपिड API, ठीक है, रैपिड API की, और इसके अंदर वो आपने उसका जो URL है वो आप उसको दे सकते हो, या ये वाला जो रिस्पॉन्स उसका जो होता है ना, ठीक है, ये वाला जो आपका शेल का ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये CURL वाला, ठीक है। वैसे आपने इसको कॉपी करना है और अपने लवेबल को जाना है, यहाँ पे बोलना है कि मैंने ये वाली API की यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ये वाली एग्जैक्टली इस तरह की ये मतलब टूल बना के दो, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद आप सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, तब जाके ये टूल वर्क करेगा, क्योंकि आप जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप किसी जगह पे ना आपको फ्री में वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने दूसरे वो ओपन करे तो वहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ये टोटली फ्री है ना, क्योंकि वहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा था कि आपको अगर 20,000 आपकी वो चार्ज होंगे तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टोटली 100% फ्री है। तो हमने मतलब कुछ लिमिटेशन है ना, मतलब लिमिटेशन के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपने सब्सक्राइब करना है और ऑटोमेटिकली आपका जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको आपने फिर सिंपल इसको यूज़ करना है और फिर बाद में जब इसको यूज़ करेंगे तो API ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट,
ठीक है। अब कौन सी और एपीआई की हैं वो हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैंने वेदर की बता दी, उसके बाद रैपिड बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एसईओ की बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एसईओ ही, ठीक है, एसईओ से रिलेटेड, एनएलपी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनएलपी एपीआई फ्री, ठीक है। अब गूगल पे जाएँ, आप किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं, परप्लेक्सिटी पे चले जाएँ, वहाँ पे आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, ग्रोक से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि कुछ मैं ये टूल बनाना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कास्ट एपीआई प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बस सिंपल आपने बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रोक के ऊपर ही, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आई वांट टू मेक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हम बना सकते हैं मतलब लाइक बिजनेस जनरेटर, या इसके अलावा हम कह सकते हैं लाइफ, मतलब इस तरह के कुछ ऐसी टूल्स बना सकते हैं। एनएलपी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। मतलब जिस टाइप का आपके माइंड में आइडिया है बस आपने उसको लेना है, और फ्री एपीआई, ठीक है। आई वांट टू मेक अ टूल विद फ्री एपीआई की, ठीक है, एपीआई की, और गिव मी सम आइडियाज़, ठीक है। इसमें साथ बोलूँगा गिव मी सम आइडिया विद सम लाइक वेबसाइट्स, ठीक है, फ्री वेबसाइट्स वेयर कैन आई, ठीक है, आई कैन यूज़ फ्री एपीआई की, ठीक है, फ्री एपीआई की, ठीक है, टू बिल्ड दिस टूल, टू बिल्ड these type of tools, ठीक है, these tools with टूल्स विद लवेबल, ठीक है। मतलब हम इसके साथ बोल सकते हैं लवेबल के साथ मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो बस दैट्स इट, ठीक है। तो वो क्या होगा कि हमें आइडिया देगा कुछ, ठीक है, और यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे, मतलब जो हम देख सकते हैं जिस तरह के बना सकते हैं, ठीक है। वेदर का हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, देखो वेदर का उसने बता दिया कि एक वेदर एपीआई, ठीक है, मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओपन वेदर एपीआई की हमें प्रोवाइड कर रही है, इसके अंदर उसने बता दिया कि इसमें ये फीचर भी है। उसके बाद हम रैंडम एक्टिविटी जनरेटर बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ उसने वेबसाइट भी बता दी है कि इसमें एपीआई आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पे उसमें फ्री एपीआई यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद क्वेट ऑफ द डे ऐप बना सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे कंट्री इंफॉर्मेशन टूल बना सकते हैं, ये वेबसाइट मतलब प्रोवाइड कर रही है एपीआई की, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हम कैट फैक्ट ऐप बना सकते हैं, ठीक है, मतलब उसने डिस्क्रिप्शन भी दी है साथ ही। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ वेबसाइट में आपको बताया था ना कि रैपिड एपीआई भी आपको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ, ठीक है, ये आपको फ्री ट्रायल एपीआई देती है, तो आप इसको साइन अप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट्स वगैरह, ठीक है, वेदर एपीआई वगैरह, ठीक है, इस तरह। उसी तरह यहाँ पे उसने एक और वेबसाइट बताई है पब्लिक एपीआई गेट हब, ठीक है, रिपोजिटरी जहाँ पे मुख्तलिफ आती हैं जो एपीआई एड्रेस, आईपी एड्रेस इन्फो, ठीक है, जिस तरह की एग्जाम्पल आईपी एड्रेस इन्फो की वेबसाइट बनी होती हैं, इस तरह की आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 90 फ्री एपीआईस मिलती हैं इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इस एपीआई वेबसाइट को, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको 90+ एपीआई फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। तो इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बस मैंने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया, तो आपके सामने आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, आप ग्रोक से पूछ सकते हैं, किसी भी टूल से आप पूछ सकते हैं। बस सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया, मैंने क्या बोला है कि आई वांट टू, मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी है, कोई मैंने एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट नहीं दी, और मैंने इससे पूछा कि मैं क्या क्या चीज़ बना सकता हूँ, और यहाँ पे बोल सकता हूँ गिव मी सम मोर आइडियाज़, ठीक है, गिव मी सम मोर। और अब यहाँ पे मैंने इसको बोला कि गिव मी सम मोर आइडिया, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे वो हमें कुछ और आइडिया देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एनएलपी के ऊपर ही वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गूगल एनएलपी हमें एक ऑफिशियल, जो गूगल की अपनी ऑफिशियल एनएलपी प्रोवाइडर है, ठीक है, मतलब गूगल है, उसके अंदर आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर एक डमी एपीआई का एक ऑप्शन मौजूद है, आप इसको ट्राई फ्री भी कर सकते हैं। मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि इसके अंदर आपको फ्री टूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसका एपीआई यूज़ करके, तो इसके अंदर आप प्रॉम्प्ट जनरेटर भी बना सकते हैं। मैंने आगे प्रॉम्प्ट जनरेटर भी बनाया हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये टूल कैसे काम कर सकता है, ये कैसे करेगा, लेट्स सी। अब इसको हम क्लिक करते हैं ट्राई एपीआई, क्योंकि इधर आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है, अपनी वेबसाइट का अपनी कंटेंट यहाँ पे कॉपी करके लाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंटिटीज़ उसने फाइंड कर दी है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे सेंटीमेंट्स की बात करें, जैसे हमने उधर अपनी टूल में बात की थी ना, यहाँ पे सेंटीमेंट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे वो उसने स्कोर भी बता रहा है, ठीक है। मॉडरेशन की बात करें तो यहाँ पे उसने कॉन्फिडेंस भी बता रहा है, किस कैटेगरी के अंदर ये मतलब कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें उसने कैटेगरी भी बता दी है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हमारा ये कंटेंट है। अब बात करते हैं इस तरह की टूल्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट नेचुरल लैंग्वेज एपीआई की मिलती है, बस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है। क्लिक करने के बाद बस आपने इसके ऊपर अकाउंट आपका क्रिएट ऑलरेडी, क्योंकि गूगल का अकाउंट ऑलरेडी बना होगा आपका, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपने बस उसको एक्सेप्ट करना है और उनकी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉम्प्ट जनरेटर भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, लाइक मीडिया स्टूडियो ओवरव्यू की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे जनरेट प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मौजूद है और इसके अंदर आप अपनी प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल उसने यहाँ पे मैं सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई वांट टू जनरेट, ठीक है, आई वांट टू मेक एसईओ टूल, ठीक है, एसईओ टूल। और सिंपल मैं इसको यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है सिंपल सी, और जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। टू क्रिएट एसईओ टूल स्पेसिफिक टास्क, ओके, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एक्सट्रैक्ट एंटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं टास्क, और यहाँ पे वो एक अच्छी सी हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आप उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या जनरेट किया है। यू विल प्रोवाइड द वेबसाइट कंटेंट लिस्ट, ठीक है। तो उसने रीड द, मतलब उसने पूरी की पूरी वेबसाइट उसने मेंशन कर दी, एग्जांपल भी उसने साथ ही ऐड कर दिया। तो मतलब इस तरह की प्रॉम्प्ट उसने वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह के अपना खुद का भी प्रॉम्प्ट जनरेटर टूल बना सकते हैं, और वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपके सामने करूँगा। अच्छा, ये तो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं प्रॉम्प्ट जनरेटर, वो आपकी उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे एपीआई की का ऑप्शन मौजूद है। आप इस एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल की, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इस एपीआई की आप बना सकते हैं, ये बटन आपके पास मौजूद है, बस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एपीआई की को आप किसी भी टूल के अंदर, मतलब इस तरह की एपीआई बना के आप अपने टूल्स बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिफरेंट फीचर्स की, लाइक अभी यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मीडिया स्टूडियो है, ठीक है, आप मीडिया स्टूडियो भी बना सकते हैं। इसी तरह आप गूगल जेमिनाई को यूज़ करके, मतलब गूगल जेमिनाई की एपीआई को यूज़ करके इमेज जनरेटर भी बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, बस आपने इसको यूज़ करना है एपीआई की को, और इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप इमेजिनेशन के भी हैं। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल की एपीआई की कि हम यूज़ तो कर चुके हैं, अब आप इसको कैसे टूल बनाएंगे और इसके अंदर हम कौन से ऐसे फ़ीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम इस तरह की टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं अभी एक और आपको टूल बताऊँगा कि जो मैंने इमेज के अलावा लाइक प्रॉम्प्ट जनरेटर बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेटर बनाया हुआ है, तो ये टोटली 100% मैंने ख़ुद के लिए बनाया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन के लिए कुछ मैंने फ़ीचर्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, लाइक हीरो सेक्शन, फिर मतलब ये वेबसाइट से रिलेटेड है। उसी तरह यहाँ पे बात करूँ तो सोशल मीडिया रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट जनरेटर लाइक यूट्यूब कीवर्ड जनरेटर, यूट्यूब हैशटैग जनरेटर, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जनरेटर, यूट्यूब टाइटल ऑप्शन जनरेटर, ठीक है, मतलब इस तरह की। तो आप गूगल जेमिनाई को एपीआई को यूज़ करके आप इस तरह के टूल्स बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ब्लॉग कंटेंट जनरेटर बनाया हुआ है, ठीक है, ब्लॉग की इंट्रोडक्शन, ब्लॉग आउटलाइन, ब्लॉग कंक्लूजन, ब्लॉग टाइटल ऑप्शन एंड ब्लॉग हुक, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे टाइटल की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ से इसके 5 टाइटल या 3 टाइटल जो भी लेना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे सिमेंटिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एसईओ, ठीक है, सिमेंटिक एसईओ। लेट्स सी अब ये जो जनरेट करता है कंटेंट वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह की मतलब आप टूल्स बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हाउ टू मास्टर सिमेंटिक एसईओ, ठीक है, उसने कुछ आइडिया दे दिए हैं व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ, ठीक है, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मैंने टाइटल स्टाइल भी डाले हुए हैं, लिस्टिक, क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। लेट्स सी अब इसके अंदर में क्या मतलब कंटेंट जनरेट हो क्या आता है, यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो इस तरह के आप टूल्स बना सकते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट बिल्डर मतलब पूरा का पूरा एक प्रॉम्प्ट बिल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसने कीवर्ड्स नोट्स भी दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल का भी बता दिया है एनालिसिस का करके, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एसईओ कंटेंट जनरेटर लाइक मैटर डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन,
एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह के टूल बनाए हुए हैं लाइक सिमेंटिक एसईओ आर्टिकल, उसके बाद एंटिटी फाइंडर, कीवर्ड फाइंडर, एसईओ टाइटल वेरिएशंस, ठीक है। और इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे कुछ क्लाउड से रिलेटेड मैंने ChatGPT से रिलेटेड प्रॉम्प्ट जनरेटर बनाए हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ChatGPT प्रॉम्प्ट, बाद क्लाउड AI प्रॉम्प्ट, गूगल जेमिनी प्रॉम्प्ट, लवेबल, ठीक है, V0, बोल्ट, कर्सर, गिटहब, ठीक है। तो इस तरह के मैंने टूल्स बनाए हुए हैं। तो अभी आपके सामने एक टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक लवेबल, ठीक है। हम लवेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से आप मतलब अपनी प्रॉम्प्ट किस तरह मतलब स्टैंडर्ड हो, एडवांस हो, ठीक है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप मैंने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मैं बिल्ड करना चाहता हूँ लाइक NLP टूल, ठीक है, NLP टूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, या मैं सिंपल NLP टूल लिखूँगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर मेंशन है कि लवेबल की प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे वो आपके लिए जो प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, ठीक है, वो इसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा। लेट्स सी अब इसका जो रिज़ल्ट आता है वो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसके अंदर वो प्रॉपर्ली हम ये देखो उसने खुद ही बना दिया, बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे उसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनालाइज, प्रोवाइड एनालिसिस, ठीक है, मतलब उसने डिटेल बना के यहाँ पे दे दी है, ठीक है। जैसे कि भी उसने यहाँ पे UI UX की स्पेसिफिकेशन भी बता दी है, की रिक्वायरमेंट भी बता दी है, ठीक है, टेक्निकल स्टैक परफॉर्मेंस भी बता दी है, ठीक है, फीचर इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर कौन से फीचर ऐड करने हैं वो उसने बता दिए हैं, ठीक है। यूज़र का फ्लो डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, यूज़र का मतलब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो उसका क्या फ्लो होगा वो उसने वो भी बता दिया, ठीक है। ये उसके बाद गाइडलाइन भी बता दिया, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्ली उसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर सकते हैं और किसी भी जगह पे, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। तो ये सेम प्रॉम्प्ट मैंने नीचे से कॉपी की है और आपके सामने मैंने ऊपर यहाँ पे पेस्ट किया, और आप इसके सामने देख सकते हो कि यहाँ पे उसने प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट को कॉपी मैंने जो की है वो प्रॉपर्ली हर चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया, लाइक बिल्ड, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी टाइप लिख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मुझे कुछ और चीज़ बनानी है, लाइक लवेबल के अलावा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, V0 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे NLP लिख लेता हूँ दोबारा टूल, ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे इसको जनरेट कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी तरह आप जो भी प्रॉम्प्ट बनाएंगे, ठीक है, आप उसको यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी बनाई हुई है, प्रॉम्प्ट एनहांसर, ठीक है। तो उसके बाद मल्टीपल API डॉक्यूमेंटेशन प्रॉम्प्ट है, ठीक है, API मतलब डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए। उसके बाद टेस्टिंग स्ट्रैटेजी प्रॉम्प्ट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, लर्निंग असिस्टेंट, ठीक है, रोल प्लेइंग, ठीक है, मल्टीपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। मतलब ये मैंने उसको खुद बोला था कि ये चीज़ें ऐड करके दो, तो मैंने सिंपल बोला कि लवेबल प्रॉम्प्ट जनरेटर इस तरह की मतलब प्रॉम्प्ट इसके अंदर मुझे ऐड करके दो, तो ये मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी और यहाँ पे वो चीज़ उसने जनरेट कर दी। तो एग्जांपल के तौर पे V0 के लिए उसने प्रॉम्प्ट जनरेट किया, लाइक इस तरह के उसने डिटेल प्रॉम्प्ट। यहाँ देखो पहले वाला रिजल्ट आपके सामने और था और यहाँ पे अभी जो रिजल्ट आया वो और है। तो उसने हर मतलब टूल के लिए अलग से एक मतलब यहाँ पे कंटेंट जो डिज़ाइनर है, मतलब प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर है, वो उसने वो बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो गिटहब यहाँ पे जस्ट लाइक गिटहब को पायलट प्रॉम्प्ट है। इसी तरह यहाँ पे हम सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेटर भी है, ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट क्रिएटर, लाइक आप कर्सर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने लवेबल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक और फीचर भी होता है लवेबल के अंदर, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आप अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे भी आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे लाइक अभी लवेबल है, तो यहाँ पे सेटिंग में आप जाते हैं तो सेटिंग के अंदर ना ऑप्शन आता है इसका जो मतलब अपनी आप इसके नॉलेज ऐड कर सकते हैं, नॉलेज बेस, ठीक है। जैसे ये नॉलेज आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके लिए आप अपने एक मतलब अपनी इंस्ट्रक्शन इसको गाइडलाइन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने प्रोवाइड करता हूँ, नॉलेज बेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। गिटहब के ऊपर मेरी हुई मतलब हर टूल का नॉलेज जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं मैं आपको वो शेयर करता हूँ। गिटहब के ऊपर आप जाएंगे तो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में एंटर लिंक दे दूंगा, mubashir_hasan_pk/, ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पे हर टूल की अलग से प्रॉम्प्ट दी हुए हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे लवेबल की, ठीक है, लवेबल को हम देखते हैं तो यहाँ पे आप कर्सर है, डेवन, ठीक है, उसके बाद same.dev है, VS कोड एजेंट है, कर्सर, V0, विंडसर्फ, ठीक है, रेपलेट की मतलब जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे लाइक अभी यहाँ पे हम बात करते हैं लवेबल की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लवेबल का जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ
और कॉपी करने के बाद आपने इसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं जितना आप मतलब लेके चलना चाहते हैं। आपने इसको अपने नॉलेज के अंदर मतलब जो उसके टूल के अंदर नॉलेज बेस है बस उसको आपने ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं कंट्रोल A करता हूँ यहाँ से और कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है, और हम चले जाते हैं वापस अपने लवेबल के अंदर और यहाँ पे हम अपना नॉलेज बेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ऐड करने के बाद बस आपने इसको सेव कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो जो नॉलेज इंस्ट्रक्शन होती हैं वो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो आप इनको अपने टूल के हिसाब से, जैसे कि अभी हमने लवेबल को देखा है ना, तो इसी तरह V0 का इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे नॉलेज बेस होता है। हर टूल का ईजी साइट अगर आप बात करते हैं तो ईजी साइट का मैंने टूल बताया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह V0 है, bold.new है, ठीक है। तो हर टूल के नॉलेज मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट्स होती हैं, ठीक है, तो जो लीक हुई हैं, ठीक है। और इसके अंदर कर्सर है, मेन है, उसके बाद यहाँ पे V0 की बात करूँ तो यहाँ पे V0 की प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और विंडसर्फ की बात करूँ तो यहाँ पे विंडसर्फ की अवेलेबल हैं। उसके बाद रिप्लेट की बात करूँ तो रिप्लेट की प्रॉम्प्ट एक अवेलेबल्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर एक्सपर्ट, ठीक है, मतलब ये उसको बताना होता है कि आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, उस चीज़ के अंदर वो ज़्यादा बेटर आपको रिस्पांस प्रोवाइड करता है जब आप उसके अंदर नॉलेज ऐड करते हो, ठीक है। उसका नॉलेज जैसा कि आप यू आर एक्सपर्ट, अगर आप ChatGPT से प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना होता है कि एक्ट एज अ मतलब SEO एक्सपर्ट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं उससे SEO को काम लेना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि यू आर SEO एक्सपर्ट। अगर मैं उससे कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको बोलूँगा यू आर अ कंटेंट एक्सपर्ट, ठीक है, कंटेंट राइटर एज एक्ट एज अ कंटेंट राइटर। इसी तरह मैं सोशल मीडिया उससे कुछ बनाना चाहता हूँ, पोस्ट वगैरह, तो मैं उसको बोलूँगा एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। मतलब हर चीज़ की एक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर होता है, प्रॉम्प्टिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्ली हम इस चीज़ को एक्सपर्ट्स बनाते हैं कि यू आर अ एक्सपर्ट, ठीक है, कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, ठीक है। अब आपने मेरा जो मैं रिस्पॉन्स दूंगा या मैं एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दूंगा, बस आपने उसको समझना है और समझ के मुझे उसका एक चीज़ बना के देनी या उसका रिजल्ट देना है, ठीक है। तो हर चीज़ की मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। बस आपने इसको कॉपी करना और जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसके सिस्टम के अंदर मतलब उसकी जो सेटिंग में जाके आपने उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड कर देनी है और आपके जो टूल के अंदर जो भी आप परफॉर्मेंस जब आपकी वो 100% बेटर हो जाएगी, मतलब 100x हो जाएगी। जो आप सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे थे ना, ठीक है, पहले, ठीक है, वो उससे 100x हो जाएगी उस प्रॉम्प्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट से। तो ये सबसे बेस्ट एक मतलब वे है। अगर आपको मैं एक अच्छी तरीका बताऊँ, यहाँ पे आप सिंपल अगर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, ठीक है, तो वो मतलब समझ रहे हैं आपके प्रॉम्प्ट को, बार बार मिस्टेक भी करेगा, फिर आपने उसको फिक्स करना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम प्रॉम्प्ट दे देते हैं उसको तो वो हर चीज़ उसमें मेंशन होती है कि अगर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ के, ठीक है, मतलब अपना काम ही यही है, बस आपने ये काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लवेबल की बात करूँ तो यू आर अ लवेबल, ठीक है, AI एडिटर क्रिएट अ मॉडिफाइड वेब एप्लीकेशन, ठीक है, यू आर असिस्टेंट बाय यूजर चैटिंग विद देम एंड मेकिंग चेंजेस देयर कोड इन रियल टाइम, ठीक है। यहाँ पे यू अंडरस्टैंड द यूजर्स कैन सी लाइव प्रीव्यू देयर, मतलब ये प्रॉपर्ली एक पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो उसको बताई गई है, ठीक है। कोड का स्ट्रक्चर, कोड की क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट की क्रिएशन, उसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब एवरी एरर हैंडलिंग उसने समझनी है, एरर हैंडलिंग भी उसने करनी है, ठीक है, परफॉर्मेंस, मतलब आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे आप जब इस जो उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट्स होती हैं ना, ठीक है, इनको आप जब उस टूल के अंदर ऐड करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो 100x चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।